गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक, नई होप्स, न्यू होप्स, डिटर्मिनेंट चैप्टर करवाना है। आज मैट्रिक्स समझ आएगा तो डिटर्मिनेंट को समझना बहुत आसान है। आपको ऐसे लगेगा यार सेम पैटर्न चल रहा है। तो वही काम जो आप हर मैं चैप्टर में कर रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर की खासियत क्या है, फंक्शंस कितनी है, कितने डेज का चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, डिटर्मिनेंट चैप्टर 8 लेक्चर्स का काम है इसका। 8 लेक्चर्स मतलब कि 8 से 9 लेक्चर्स में ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आप अपनी बुक में से क्वेश्चन, वैसे तो मैं सारे करवा ही दूंगा, पर अपनी बुक में से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बड़े प्यार से सोल्व हो जाएंगे आपसे सारे। 8 लेक्चर्स का काम है डिटर्मिनेंट चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप वो लिख लो, इसका इंडेक्स। इस चैप्टर के अंदर आपने कौन कौन सी स्टडी करनी है। जैसे आप मूवी देखने को गए हो, थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो, तो आप ट्रेलर उसका देख के जाते हो, यार इस मूवी में ऐसा ऐसा होएगा, ये वाले सीन्स आएंगे, फाइटिंग सीन्स आएंगे, तो वो चीज़ आपको एडवांस पता होती है। तो वैसे ही इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या कहानी पढ़नी है तो वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ोगे, डेफिनेशन एंड एक्सपेंडिंग मेथड। डेफिनेशन एंड एक्सपेंडिंग मेथड। सेकंड टॉपिक इसके अंदर आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग, कई बार विदाउट एक्सपेंडिंग को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं। इसी का मैं पार्ट करवा दूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज। तीसरा टॉपिक जो आपने इसके अंदर पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने छोटी क्लासों में एरिया निकालने के बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा है। एरिया निकालने के लिए आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में की है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू समथिंग किया, आपने हाइट की है शायद राइट एंगल के अंदर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले किए हैं। वो सारे क्वेश्चन इस नए फार्मूले से सोल्व हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या था, जब NTSC की बच्चे तैयारी करते हैं, किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो शॉर्टकट ट्रिक एज ये इस कॉन्सेप्ट की शॉर्टकट ट्रिक कराई जाती है जो आज तुम यूज करोगे। नेक्स्ट चीज, अगला टॉपिक आएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनस एंड कोफैक्टर्स। अगला टॉपिक आएगा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैं आपको एडजॉइंट के 3 मेथड सिखाऊंगा। तीनों में से जो आपका दिल करे आप वो अप्लाई कर लेना। 3 मेथड सिखाऊंगा, आपने कोई एक समझना है, जो आपको समझ आ रहा है आप उससे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आएगी। 6th टॉपिक है जो इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड। 7th टॉपिक जो सिलेबस में है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी बाय मैट्रिक्स मेथड। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी बाय मैट्रिक्स मेथड। इतना सा सिलेबस है सारा डिटर्मिनेंट का। और मैक्सिमम बच्चे चैप्टर करने के बाद कहते हैं यार चैप्टर तो समझ आ गया, ये सेकंड टॉपिक नहीं समझ आया और ये प्रॉपर्टीज नहीं समझ आई। और मैक्सिमम टाइम पेपर के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, या तो ये आएगा या ये वाला टॉपिक आएगा, और या 7th टॉपिक आता है। 3 टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आते हैं। यही 3 टॉपिक पेपर के अंदर आते हैं। अब एक चीज़ और समझने वाली है इसके अंदर बहुत ज़्यादा,
कि 7 टॉपिक्स लिखवाए हैं तो हम ये 3 टॉपिक ही समझ लें। बच्चा ये सोच सकता है कि सर 3 टॉपिक समझते हैं, बाकी तो समझने की जरूरत ही नहीं है। डियर, अगर 3rd टॉपिक समझ आएगा तो 4th समझ आएगा, 4th का कॉन्सेप्ट 5th में लगेगा, 5th समझ आएगा 6th आएगा, 6th समझ आएगा 7th समझ आएगा। ये आपस में इंटरलिंक है, इंटरलिंक। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन। आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, डेफिनेशन एंड एक्सपेंडिंग मेथड। विदाउट एक्सपेंडिंग करवाने का मेरा तरीका यूनिक है, बहुत अलग तरीका है। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे मर्जी आप क्वेश्चन ईजिली सोल्व आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेफिनेशन और एक्सपेंडिंग मेथड। 8 लेक्चर का काम है। डिटर्मिनेंट किसका निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स मेथड का। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट किसका निकालना है? आपने डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स मेथड का। मैट्रिक्स क्या था? एक पिक्चर, एक साचा मैंने करवाया था मैट्रिक्स चैप्टर में। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट, स्टेबल। और मैथ में स्टेबल चीज कौन सी है? मैथ में स्टेबल चीज सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से स्टेबल है। तो डिटर्मिनेंट का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो वो आएगा स्टेबल। स्टेबल किसको करना है? मैट्रिक्स को करना है। मैट्रिक्स स्टेबल कब होएगी? जब वो कांस्टेंट क्वांटिटी होएगी। इसलिए डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट मतलब स्केलर क्वांटिटी है। एंड राइट डाउन प्लीज, इट इज डिनोटेड बाय ये डिटर्मिनेंट का एडवांस लेवल है, ये मैट्रिसेस का एडवांस लेवल है। मैट्रिसेस को हमने 3 पार्ट्स में किया, 3 सिंबॉलिकली फॉर्म की थी। तो एक सिंबॉलिकली फॉर्म मैंने ये लिखवाई थी आपको, दोनों साइड लाइन। तो डिटर्मिनेंट को बस एक लाइन हटा दो बस। तो डिटर्मिनेंट को इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, आसे पासे 2 लाइंस। आप इसको छोटी क्लासों में मॉडुलस बोलते थे, अगर याद होएगा तो आप इसको 10th 11th में मोड बोल के आए हो। अब इसका नाम डिटर्मिनेंट बन गया, चीज वही, नाम चेंज। तो इसका नाम इन्होंने रख दिया डिटर्मिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड रिटन बाय वही A to Z। ए से लिखना है, बी से लिखना है, सी से लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो कैपिटल ए का डिटरमिनेंट लिख लो, इसके बीच में ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इससे जो नोटेशन है इसकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, चल इसको ये स्मॉल ए का डिटर्मिनेंट निकाल ली। हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसको। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको इस सिंबॉलिकली फॉर्म से लिखा जाता है। अब डिटर्मिनेंट किसके ऊपर बेस है? डिटर्मिनेंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्केयर मैट्रिक्स। ये सारी डेफिनेशन है। इट इज बेस्ड ऑन स्केयर मैट्रिक्स। अगर स्केयर मैट्रिक्स नहीं है तो हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। इट इज बेस्ड ऑन स्केयर मैट्रिक्स। इट इज बेस्ड ऑन स्केयर मैट्रिक्स एंड कैन बी एसोसिएटेड मतलब किसी चीज के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच होएगी? मैट्रिक्स के बीच में क्या होते थे? एलिमेंट्स बोल दो या नंबर बोल दो, एक ही बात है, मैंने आपको लिखवाया है। तो एंड कैन बी एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स या नंबर्स। नंबर्स कौन से? 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी लिख सकते हो। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। चाहे आप इसको ए का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको DETA लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक ही बात है। चाहे मैं ये सिंबॉलिकली फॉर्म यूज कर दूं, चाहे मैं ये सिंबॉलिकली फॉर्म यूज कर दूं, एक ही बात है। पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये वाली फॉर्म को यूज कर देते हैं कई बार। बच्चे कहते हैं यार डेट ए आ गया, डेट ए का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट ए इसका मतलब है। एंड इट इज
एंड विद नंबर्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, दैट इज कोई ए मैट्रिक्स है Aij n/n स्केयर मैट्रिक्स। अब n/n है, 1/1 हो सकती है, 2/2 हो सकती है, 3/3 हो सकती है, 4/4 हो सकती है, पर आपके सिलेबस में 1/1, 2/2 और 3/3 है सिर्फ। आपके सिलेबस में 3/3 है। अब आपके दिमाग में आएगा सर n/m भी हो सकती है। मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये किसके ऊपर बेस है? स्केयर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए m और n सेम होएगा, इसलिए n क्रॉस n लिखते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, इसी की छोटी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई ए मैट्रिक्स ली है Aij 2/2 की ले लूं या 3/3 की ले लो, कुछ भी ले लो, तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे इसका? ए के साइड पे इसको पहले लिख लो। 2/2 की मैट्रिक्स क्या होती है? A11 A12 A21 A22। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए, दोनों साइड ये लाइन डाल दो, बस दोनों साइड ये लाइंस लिख दो, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, बस सिंपल। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो पूरी कहानी में मैंने आपको पहली चीज सिखाई है, डिटर्मिनेंट निकलता स्केयर मैट्रिक्स पे। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई है, इस सिंबॉलिकली फॉर्म से लिखते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा एक स्टेबल क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं होप सो कि आपको इसका डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ आ गया होगा। तो मैं पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूं। इंडेक्स का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? एक्सपेंडिंग मेथड। आप देखो मैंने लिखवाया है, इंडेक्स का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? एक्सपेंडिंग मेथड। एक्सपेंडिंग मेथड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको मैं एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, जितने भी मैं चैप्टर्स की वीडियो बना रहा हूँ, हर चैप्टर की लास्ट वीडियो में उस चैप्टर की जैसे 7 लेक्चर है तो 7th वीडियो, 10 लेक्चर है तो 10th वीडियो में उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, जितने मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं उनकी PDF मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगी और टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको ये तीनों चीज़ें ईजिली मिल जाएगी हर चैप्टर के लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप करोगे एक्सपेंडिंग मेथड। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक कहानी मैं आपको बता चुका हूं। एक्सपेंडिंग मेथड क्या है? डिटर्मिनेंट को खोलते कैसे है? एक्सपेंड मतलब खोलना, तो डिटर्मिनेंट को खोलते कैसे है? मैं इसको सही तरीके से लिखता हूं, एक्सपेंडिंग मेथड। अब आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अब ये किसके ऊपर बेस है? स्केयर मैट्रिक्स। पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर बेस्ड है स्केयर मैट्रिक्स पे। अब एक्सपैंड स्केयर मैट्रिक्स है, या तो 1/1 मैट्रिक्स होएगी, क्योंकि मैंने n/n लिखा है, क्योंकि ये स्केयर है तो n और m सेम होएंगे, या ये 2/2 होएगी या 3/3 होएगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर 4/4, 5/5, 6/6 भी हो सकती है। जब आप बड़े हो जाओगे, BSc में एक चैप्टर आएगा रैंक वाला, उसके अंदर 4/4 आएगी, उसका नाम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स। उस चैप्टर के अंदर 4/4 और समथिंग कुछ भी हो सकता है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3/3 तक है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3/3 तक है। इंडेक्स का मैं फर्स्ट टॉपिक करवा रहा हूं आपको। अगर 3/3 आएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा 2/2 में। 3/3 का कोई मेथड नहीं है। 3/3 की डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए 2/2 में जाना पड़ेगा। 2/2 को सोल्व करने के लिए 1/1 में जाना पड़ेगा, और 1/1 का कोई मेथड ही नहीं होता।
1 बाय 1 का कोई डिटरमिनेंट सोल्व नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी होती है हमेशा। तो अब मैं बता रहा हूं कि 1 बाय 1 मैट्रिक्स मतलब कि 1 बाय 1, 1 रो 1 कॉलम। ए कोई मैट्रिक्स है A11, ये 1 बाय 1 मैट्रिक्स तो यही होएगी, और तो कुछ हो नहीं सकती। आप मैट्रिक्स चैप्टर में ये समझ सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, A11 का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट का कोई मेथड ही नहीं है, इसका आंसर A11 आएगा, नो मेथड, खत्म। 1 बाय 1 खत्म। किसी भी क्वेश्चन का 2 का डिटर्मिनेंट 2, 3 का डिटर्मिनेंट 3, -3 का डिटर्मिनेंट, अगर मैं 2 का डिटरमिनेंट लिखूंगा तो 2 आ जाएगा, -3 का -3। बच्चे यहाँ +3 लिख देते हैं, वो इसको मोड समझ लेते हैं कि ये नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर रहा है। ये मॉडुलस नहीं, डिटर्मिनेंट है। तो -3 का मोड -3 का डिटर्मिनेंट -3 आ गया, क्योंकि इसका कोई मेथड ही नहीं है 1 बाय 1 का। क्यों मेथड नहीं है? क्योंकि ये अपने आप ही सोल्व है, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कल्ला बंदा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसको। 2 बाय 2 का मेथड क्या होता है? A11, A12, A21, A22। 2 बाय 2 मैट्रिक्स यही लिख के आए हो मैट्रिक्स चैप्टर में। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होएगा? इसके डिटर्मिनेंट को लिखते हैं A डिटर्मिनेंट, ऐसे पहले दोनों साइड 2 लाइनें मार लो। ये आप छोटी क्लासों में करके आए हो, छोटी क्लासों में एरिया ऑफ ट्रायंगल की है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व किए हैं आपको याद होएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, खत्म। तो 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट क्या आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई, A11, A22 माइनस, नीचे से ऊपर गए हो तो हमेशा माइनस आता है, A21, A12, खत्म। अब आप कहोगे ये 2 बाय 2 था, मैंने किस में चेंज कर दिया इसको? 1 बाय 1 में, एक लाइन में हो गया। अगर ये एक लाइन में हो गया उसका कोई मेथड ही नहीं है, यही आंसर है, बस खत्म। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 होएगा तो आप, मेरा ख्याल है इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो इसका। 1 बाय 1 भी समझ आ गया, 2 बाय 2 भी समझ आ गया, 3 बाय 3 समझ रहे हैं। तो काइंडली राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। तो मैं ये रब कर रहा हूं, फिर 3 बाय 3 का सिखा रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आप समझो आगे सारा चैप्टर इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा, आपसे इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा। तो 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3। तो 2 बाय 2 का भी समझ आ गया, 3 बाय 3 का कैसे करना है वो देखो। कोई आप ना अपनी कॉपी में खुला खुला बनाना थोड़ा सा, मैंने रब कर दिया तो ताकि पहले ही स्पेस फालतू मिल जाए आपको। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब 3 बाय 3 को किस में चेंज करना पड़ेगा? 2 बाय 2 को। 2 बाय 2 में किस में चेंज होएगा? 1 बाय 1 में। तो 1 बाय 1 भी समझ है, 2 बाय 2 भी समझ है, 3 बाय 3 में करवा रहा हूँ, उसके ऊपर आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब पहला टॉपिक आपका खत्म होने वाला है। इसके बाद अपनी बुक में से कोई भी क्वेश्चन करना, इजीली सोल्व हो जाएंगे सारे, इजीली। तो 3 बाय 3 को कैसे सोल्व करते हैं? तो मैं इसी में लिख देता हूँ। मैं दोनों साइड लाइनें यहीं पे मार देता हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में ये लिख लेना लाइन। स्ट्रेट लाइंस मारते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। 1 1, इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2, 2 क्या है? इवन नंबर, ये प्लस का होता है। 1 2, दोनों को प्लस करो, 3 क्या है? ओड नेगेटिव होता है। ये सिंबॉलिकली फॉर्म इन्होंने डिफाइन कर रखी है। 2 बाय 2 है, 1 बाय 1 में तो जरूरत ही नहीं है, ये 3 बाय 3 में जरूरत पड़ती है। 1 3
1 + 3 4, 4 क्या है इवन प्लस, तो ऑल्टरनेटिव चलते हैं प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वैसे ही एक मैंने लिखवा दिया। डिटर्मिनेंट 3/3 है, चेंज किस में करना है 2/2 में, तो इसके अंदर कितनी रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। डिटर्मिनेंट 3/3 को 2/2 में चेंज करने के लिए हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको मैट्रिक्स सारी की सारी किससे करवाई है, रो से करवाई है। आप सारी मैट्रिक्स देखो, मैंने वो रो से करवाई है, सारी मैट्रिक्स आपने रो से की है। और R1, R2, R3 मैं डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन R1 से सोल्व करूंगा, आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो, मैं अभी लिखवा देता हूं। तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड बाय लिखना पड़ेगा आपको, किससे कर रहे हो, रो से, एक्सपेंड बाय R1। इसको एक्सपेंड कैसे करना है, इसको 2/2 में चेंज कैसे करना है, वो ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। रो 1 कौन सी है, A11, A12, A13, इन तीनों को यहां लिख लो, A11 खुला खुला, A12, A13 खुला खुला करके लिख लो ताकि दिक्कत ही ना हो। A11 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इसके आगे प्लस लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ये माइनस का, ये प्लस का, चलो लिख ही लो, बाद में रब कर दो, बस समझ लो प्लस का ये। तो एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब खोलना है, कैसे खोलना है, R1 से खोलना है, R1 ये, तो पहला एलिमेंट कौन सा लिया, A11, इसके ऊपर प्लस का निशान पा दो, बस जो बच गया उसको लिख लो, A22, A23, A32, A33, खत्म। 3/3 किस में चेंज हो रहा है, 2/2 में। अब 2/2 किस में चेंज करना पड़ेगा, 1/1 में। इसको कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करके। अगला एलिमेंट क्या है, रो 1 का A12, A12 पे प्लस का निशान पा दो, प्लस पा दो, बच कौन से गए, 4 एलिमेंट, A21, A23, A31, A33। अगला एलिमेंट कौन सा है, A13, A13 पे प्लस का निशान पा दो, इस पे बच कौन से 4 एलिमेंट गए, ये 4 एलिमेंट बच गए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी, सिर्फ प्लस का निशान पाना है, जो बच गया लिख लो, खत्म। मैंने ये R1 से किया है, अगर मैं R2 से करता तो ये 3 एलिमेंट लिखता, तो इस एलिमेंट पे प्लस का निशान पाते, जो बच गया वो लिख लेते। तो मैं सिंपल सा काम है, हर क्वेश्चन में R1 से एक्सपेंड करो, मतलब कि 5-10 क्वेश्चन कर लो, फिर जिस मर्जी से कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, जितने R1 के एलिमेंट्स है सारे लिख लिए, हर एलिमेंट पे प्लस का निशान पाई जाओ, साथ डिटरमिनेंट लिखी जाओ, प्लस का निशान पा दो, जो बच गया लिख दो, प्लस का निशान पा दो, जो एलिमेंट बच गए वो लिख लो। तो अब ध्यान से देखो, ये 3/3 किस में चेंज हो गया, 2/2, 2/2, 2/2। अरे 2/2 को तो चेंज करना आपको आता ही है, 2/2 किस में चेंज करना है, 1/1, और 1/1 का कोई मेथड ही नहीं है, तो ये 1/1 में कैसे चेंज होएगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद सोल्व कर लो, देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आराम से सोल्व करो खुद। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, खत्म। बहुत प्यार से, मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा बस। ये तो बड़े बड़े एलिमेंट आए यहाँ पे, 1 2 3 4 कुछ होएगा तो मल्टीप्लाई मिनट में हो जाएगा। ये क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाते तो माइनस आता है, A21, A33, A31, A23, फिर क्या है प्लस A13, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, A21, A32, A31, A22, खत्म। ये आंसर है। तो मैंने क्या किया,
इंडेक्स का फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया, इजीली क्लियर करवा दिया। वो मैंने क्या करवाया है, 3/3 को 2/2 में करो, 2/2 को 1/1 में हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं फिर बता दूं, इस सारी चीज में दो चीजों को याद रखना है। पहली चीज प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। यहां मैंने प्लस इसलिए नहीं लिखा, जरूरत नहीं है। और जिस एलिमेंट को लेके चल रहे हो उस पे प्लस का निशान पाना है, जो बच गया वो लिख लो। जिस एलिमेंट को लेके चल रहे हो उस पे प्लस का निशान पाना है, वो लिख लो, एंड सो ऑन। इंडेक्स का फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो गया सारा। पहला टॉपिक इंडेक्स का खत्म। इसके साथ के मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, तो इसके साथ के मुझे प्रैक्टिस देने की लोड़ नहीं, क्वेश्चन आपकी बुक में जो मर्जी सोल्व कर सकते हो। जिस एक्सरसाइज का मुझे लगेगा प्रैक्टिस देना, जैसे सेकंड टॉपिक की मैं प्रैक्टिस दूंगा क्वेश्चन आपको, तो जिसका लगेगा मैं वो देना है, जिसका नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। इसके तो आप जिस मर्जी बुक में से कर लो, 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस आपको पेपर में इतना आएगा, डिटर्मिनेंट साइन टेन। आप किसी भी बुक में से क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो, किसी भी बुक में से। कोस टेन, साइन 80, कोस 80। कौन सा डिटर्मिनेंट है, 2/2। 2/2 को कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, खत्म। साइन 10 cos 80, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस आता है। साइन 80 ये माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख दूं, अगले स्टेप में लिख दूंगा मैं, साइन 80 माइनस cos 10, माइनस माइनस प्लस। ये फार्मूला कौन सा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। तो ये फार्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स माइनस 3 20, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2 एंड माइनस 10 5 2। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 3/3। कई बारी ना कुछ टीचर्स इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, लोड ही नहीं होती, इसको ऐसे ही ब्रैकेट में डालते हैं, फिर 1 को फिर 1 लिखते हैं। एक ही बात है, पाओ नहीं आपने डालना ना डालो, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। 3/3 किस में चेंज करना पड़ेगा, 2/2 में। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट रो से करने हैं, तो मैं ये भी रो से करवा रहा हूं। तो यहां लिखोगे आप पहले एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई काली नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन सोल्व करो, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। R1 कौन सा है, 6 माइनस 3 20, 6 माइनस 3 20, खुला खुला करके लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का होता है, प्लस पा दो। ये एलिमेंट किसका होता है, माइनस का, इसके आगे माइनस पा दो। ये ना सोचना कि सब ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, हमने माइनस अपना जो लगाना ही है। ये एलिमेंट है प्लस का, तो क्या है, इस एलिमेंट को पहला एलिमेंट 6 लिया, प्लस का निशान पा दो, बच क्या गया, -1 2 5 2, खत्म बस। अगला क्या है, -3, प्लस का निशान पा दो, क्या बच गया, 2 2 -10 2, 2 2 -10 2। अगला क्या है, 20, प्लस का निशान पा दो,
बच क्या गया 2 -1 -10 5। अब ये 2/2 में कन्वर्ट होगी, 2/2 को तो 1/1 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। आंसर आ गया, बस खत्म। ये माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस चाहे बेशक दे रखा है, हमने जो लगाना है वो लगाना ही है। अगर यहाँ पे +3 होता तब भी माइनस लगाना ही लगाना था हमने। खत्म। अगर आप किसी और रो से एक्सपेंड करोगे, सपोज कर लो आपने R2 से किया है, ये क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस आना था। तो हमने इतनी प्रॉब्लम नहीं करनी, हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लिख लो, नीचे लिख लो डिटर्मिनेंट, आप लिख लो कोई बात नहीं, उसके बाद मैं सोल्व करवा देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट कैन बी सोल्व्ड बाय एनी रो और एनी कॉलम एंड आंसर विल बी सेम। किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर लो, आंसर सेम आएगा। मैं इसको हमेशा R1 से करूंगा, तो बस खत्म हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 -10 4 +20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 10 -10 -12 × 6 -72 24 × 3 72, ये क्या गया 0। खत्म, सिंगल स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2x 5 8x 6 - 2 7 3। अब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं? मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं, सर इक्वल मैट्रिसेस की है, इक्वल मैट्रिसेस में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। इसमें ऐसा नहीं होता। ये क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पहले सोल्व होता है फिर इक्वेट होता है। मैट्रिक्स में हम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल की है। मैंने एक वीडियो बनाई है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैंने इक्वल मैट्रिसेस सिखाया है। तो ये मैट्रिसेस नहीं डिटर्मिनेंट है। ये कितने बाय कितने का है? 2/2। पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्व। तो क्या आएगा? 2x² -40 18 + 40। ये इक्वेट नहीं कभी भी होएगा, इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है आपने डियर। 32 2x² 72 x² 36 x +-6, क्योंकि स्क्वायर रूट से चीज जब हटाओगे तो आपका +-6 आएगा, +-6 आएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर ये फर्स्ट टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। आप इसके एक्सपेंडिंग मेथड के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। मैंने लिखा है ए कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3 4। फाइंड 2a का डिटर्मिनेंट, फाइंड 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k × a डिटर्मिनेंट, ये निकालना है। तो इसका मतलब है पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर डिटर्मिनेंट। 2a क्या होएगा? मैट्रिक्स में क्या होता है? एलिमेंट सारों के साथ मल्टीप्लाई होता है, सारों के साथ। इसका क्या करना है? डिटर्मिनेंट 2 4 6 8 कैसे निकलेगा? 16 - 24 -8। ka का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? a क्या है? 1 2 3 4 कैसे निकलेगा? k 4 - 6 -2k। ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो -8 = -2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? अब k की वैल्यू 4 क्यों आई है? ये मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा आपको, आगे जाके सिखाऊंगा। जितनी रोज होती है, जितनी रोज हो,
जो एलिमेंट मल्टीप्लाई है उसका स्केयर कर दो। यहाँ पे 2 है तो 2 का स्केयर आएगा k की वैल्यू, 3 है तो 3 का स्केयर आएगा। वो मैं क्वेश्चन में आगे फार्मूला आएगा, जब आएगा मैं तब सिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सिखाया है कि 2a का मतलब है पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर डिटर्मिनेंट लो, और ka का मतलब है a का डिटर्मिनेंट लो पहले फिर k से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। सो मैं आई होप कि आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक मैं कराऊंगा विदाउट एक्सपेंडिंग अगली वीडियो में। इसके क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से कर लो, मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय एंड एंजॉय। थैंक यू।